रंजन 8वीं क्लास में पढ़ता था। आज स्कूल से छुट्टी होते ही वह घर पहुंचा तो देखा उसकी मम्मी बैठी रो रही। मम्मी, क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? रंजन के पापा गुजरात गए थे बिजनेस करने के लिए। उन्हें 2 साल हो चुके थे। शुरू शुरू में पैसे भिजवाते थे, धीरे धीरे वो भी बंद हो गए। फिर फोन भी आने बंद हो गए। आज सरिता ने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, योगेंद्र जी, मेरा तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है। मैंने यहीं रहने का फैसला किया है। मैं अब कभी वापस नहीं आऊँगा और आज के बाद इस नंबर पर कभी फ़ोन मत करना। यह कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। सरिता जी इस बात को सुनकर तब से रोए जा रही थी। रंजन, मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं कल से कोई काम ढूंढ लेता हूँ। हम अकेले रह लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। पापा के लिए उसके मन में कड़वाहट भर चुकी थी। वह अपनी माँ को सांत्वना देने में लगा था। रंजन की बात सुनकर सरिता जी को अच्छा लगा, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में उसकी पढ़ाई छुड़वाकर काम पर लगा यह उन्हें समझ नहीं आ रहा था। सरिता जी, नहीं बेटा, तुम बहुत मेहनत से पढ़ना होगा। पढ़ लिख कर तुझे कुछ बनना होगा ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सके। मैं मेहनत करूँगी, बस तू मन लगाकर पढ़ाई कर। रंजन, मम्मी, पढ़ाई जरूरी, घर का खर्च चलाना। आप क्या करोगी? कभी घर से बाहर तो आप नहीं निकली। आपको कौन काम देगा? मैं काम करूँगा। मैंने सोच लिया है, काम के साथ साथ शाम को पढ़ाई कर लूँगा। अगले दिन से रंजन काम की तलाश में भटकने लगता है। कई दिन भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। इधर सरिता जी भी रंजन के जाने के बाद काम की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन उन्हें भी कोई काम नहीं मिलता। एक दिन दोपहर के समय रंजन को बहुत भूख लग रही थी। वह सुबह भूखा था और काम ढूंढ रहा था। तभी वह एक चाय की दुकान के बाहर पहुंच जाता है। रंजन, भैया, मुझे एक कप चाय दे सकते हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। बहुत भूख लगी है। मैं शाम तक आपकी दुकान पर काम कर दूंगा। दुकानदार, भूख लगी हाय तो चाय क्यों पीना चाहता है? रंजन, खाने के पैसे नहीं हैं, चाय से भूख मर जाएगी। दुकानदार उसे चाय और साथ में पाव खाने को देता है। रंजन खाने के बाद दुकानदार के पास पहुंचता है। रंजन, बताइए क्या काम करना है? मैं शाम तक आपका काम करता रहूँगा। दुकानदार, जा बेटा, घर जा। हम छोटे बच्चों से काम नहीं करवाते। किसी ने देख लिया तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। रंजन, लेकिन मैंने जा आपकी चाय पी है, आपके पैसे कैसे चुकाऊंगा? दुकानदार, जा बेटा, जा, जब पैसे हो दे जाना। रंजन, नहीं, मुझे कुछ कुछ काम बताइए, मैं कर दूंगा। दुकानदार, अच्छा, एक काम कर, बड़े चौराहे पर एक बेकरी है, वहाँ से कुछ मुझे पाव ला दे। यह ले पैसे और मेरी साइकिल ले जा। रंजन साइकिल और पैसे लेकर बड़े बाजार पहुंच जाता है। वह पाव लेकर वापस आने लगता है। तभी पाव वाला पूछता है, पाव वाला, सुन, तू और भी दुकानों पर मेरे पाव पहुंचाएगा, तुझे कमीशन दूंगा। रंजन, लेकिन मेरे पास साइकिल नहीं है, यह तो चाय वाले की है। पाव वाला, मैं तुझे साइकिल भी दूंगा। शाम तक जितने पाव पहुंचाएगा उसके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन काम ईमानदारी से करना। कहीं मेरा रंजन, मालिक, मैं ईमानदारी से काम करूंगा, आप चिंता मत करो। अगले दिन रंजन पाव वाले की दुकान पर पहुंच जाता है। वह उसके पाव दुकान पर पहुंचा देता है। शाम को उसे कमीशन के 100 रुपये मिल जाते हैं। घर आकर वह सरिता जी को सारी बात बताता है। दूसरे दिन फिर
फिर वह मेहनत से काम करता। शाम को जब वह अपने पैसे लेने पहुंचता है तो पौ वाला उससे कहता है, पौ वाला सुन बेटा, तेरे काम करने से मेरा बहुत फ़ायदा हो रहा है। कल तू पौ देने के बाद दूसरे बाज़ार में जाकर यह पौ वहाँ वहाँ की दुकान वालों को दिखाना। क्या पता वहाँ से ऑर्डर मिलने लगेंगे। इससे मेरी भी कमाई होगी और तेरी भी। रंजन ऐसा ही करता है। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगता है। इधर सरिता जी को भी एक घर में खाना बनाने का काम मिल जाता है। दोनों माँ बेटे मेहनत से काम करने लगते हैं। इसी तरह समय बीत बीत जाता है। 8 साल बाद रंजन बहुत पैसा कमाने लगता है। उसने पैसे जोड़ कर अपनी पौ की दुकान खोल ली थी। उसकी दुकान पर उसने कई लड़के रख लिए जो पौ बेचने जाते थे। रंजन ने अपनी माँ का काम छुड़वा दिया था। कुछ समय बाद सरिता ने एक अच्छी सी लड़की देखकर रंजन की शादी कर दी। पूरा परिवार खुशी से रह रहा था। एक दिन किसी ने कुंडा खटखटाया। सरिता ने दरवाजा खोला तो देखा सामने उसके पति योगेंद्र जी खड़े थे। सरिता उन्हें पहले तो पहचान नहीं पाई। पुराने से कपड़े पहने, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बहुत कमज़ोर लग रहे थे। सरिता, अब आप क्यों आए हो? योगेंद्र जी फूट फूट कर रोने लगे। योगेंद्र जी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने वहाँ बहुत पैसे कमाया, फिर मैंने वहीं शादी कर ली। उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन मैं बीमार पड़ गया। मेरी पत्नी सारा पैसा और जेवर लेकर चली गई। मैं अकेला अकेला बीमारी से लड़ता रहा। मेरी हालत ऐसी हो गई, अब ना मेरे पास घर है, ना खाने को रोटी, ना पहनने को कपड़े। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ चला आया। सरिता, आपको पता है हमने कैसे दिन काटे हैं। रंजन ने पढ़ाई छोड़ कर दिन रात मेहनत की, तब कहीं जाकर यह सब बना पाया। मैं तो आपको माफ़ भी कर दूँ, लेकिन वह कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। शाम को रंजन आया तो सारी बात का पता लगा। रंजन, माँ, इनसे कहो यहाँ से चले जाए, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। सरिता जी बैठी रो रही थी। उन्हें रोता देखकर रंजन ने कहा, रंजन, मम्मी, मैं आपको रोते नहीं देख सकता। यह बाहर वाले कमरे में रह सकते हैं, लेकिन हम लोगों से कोई मतलब नहीं होगा। आप इनका खाना वहीं पहुंचा देना। योगेंद्र जी को बाहर के कमरे में ठहरा दिया जाता है, लेकिन घर का कोई सदस्य उनसे बात नहीं करता। सरिता उन्हें खाना दे आती थी। योगेंद्र जी अपने किए पर पछता रहे। इधर रंजन ने उनसे सब रिश्ते तोड़ दिए थे। सरिता जी चाहकर भी अपने पति की मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के कष्ट नज़र आते थे। एक दिन योगेंद्र जी रात को सोए तो सुबह उठे ही नहीं। घर में मातम छा गया। रंजन ने अपने पिता को आखिरी विदाई दी, लेकिन उनके जाने का दुख केवल सरिता को था। रंजन की जिंदगी से तो वे बहुत पहले ही चले गए थे। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू।